जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, ठीक है। इसकी 3 क्लासेस से पहले हो चुकी हैं। क्लास यही हमारी, कुछ सवाल भी हमने इसमें कर लिए थे। कल मैंने एक सवाल बोला था आपके लिए कि ये करके लाना, देखो कोशिश करना, देखना वो सवाल आपसे हुए या नहीं। क्या नहीं, मैं देखो करके दिखा। ये सवाल था, क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहे थे मैंने आपके लिए इतना लिख के दे दिया था, मैं बोला था इसमें आपको करना है, देखो क्या करना है। कह रहा है 8 में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे। एक तरफ प्राइस लिख दिया, एक तरफ इसके आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल मतलब संख्या कितनी, मात्रा उसकी। 8 रुपए में 15 सेब खरीदे, ठीक है। कह रहा है और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दी। 2 रुपए में एक्स, अब हमें नहीं पता कितने, तो 25% का लाभ हुआ। एक्स का मान, ठीक है। अब ये देखिए, इधर 15 है, इधर एक्स है। हमने बोला क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनके लिए बराबर करते हैं। क्या करते हैं, इससे एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे कितने से, एक्स से, और इसमें गुणा हम करेंगे कितने से, 15 से इधर गुणा की है तो 15 से इधर भी गुणा होगी, इधर भी गुणा होगी 15 से, भी 15 कर देंगे। क्योंकि लाभ या हानि, जैसे मान लो हमने 15 से गुणा क्यों की है, यहाँ पे एक्स लिखो, दोनों गुणा के निशान, यहाँ पे एक्स लिखे, ठीक है। एक्स में ये 15 से गुणा क्यों की, क्योंकि ये जो संख्या होती है हमें बराबर करनी होती है। अब देखो 15 की एक्स से गुणा कर दी, ये देखो 15 एक्स हो गई। ये आर्टिकल मतलब संख्या बराबर करनी है। किसी आपने अपने 15 चीज बेची है तो 15 चीज ही खरीदी होंगी, 15 चीज बेची है, तब पता लगेगा पूरा पूरा फायदा है नुकसान का, ठीक है। ये भी कितनी हो गई, 15 की गुणा एक्स से करे 15 एक्स, देखो दोनों चीजें बराबर होगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें एक्स से गुणा करिए तो इधर से इधर भी आपको एक्स से गुणा करनी होगी, ठीक है। ये हमारा नियम है। और इधर 15 से गुणा की थी तो इधर भी। अब 8 की गुणा अगर हम एक्स से करेंगे तो कितना हो गया सीपी, 8 एक्स, 8 एक्स हो गया सीपी। और यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 15 की गुणा 2 से कर देंगे तो 15 दूनी 30, 30 हो गया हमारा एसपी। तब कहने का मतलब हमारा ये होगा, सीपी हमारा कितना हो गया, 8 एक्स, ठीक है। और एसपी हमारा कितना हो गया, ठीक है। एसपी हो गया 30। अब एक चीज ये नोट करिए, या इसे ऐसा करके लिख लेते हैं, एक तरफ हम सीपी लिख लेते हैं, एक तरफ एसपी लिख लेते हैं। उधर जगह नहीं है, इसीलिए हम इस साइड लिख लेते हैं। एक तरफ हमने सीपी लिख लिया, तो एक तरफ हमने लिख लिया रेशियो में एस। तो सीपी हमारा हुआ क्या, 8 एक्स, ठीक है। और हमारा ये एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 30 आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये देखो, इन्होंने बोला है इसके हिसाब से बेचे, बेच दिए तो 25% का लाभ हुआ। तो एक्स का मान बताएं, 25% का लाभ निकालना कितना होता है, 25% का लाभ निकालो। 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। कितना प्रॉफिट हुआ है, 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है। तो ऊपर वाला ये क्या है, प्रॉफिट है ना, 25% का लाभ, तो ये प्रॉफिट हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट या लाभ किस पे निकलता है, ऑलवेज सीपी पे। तो सीपी हमारा ये हो गया कितना, 4 रुपए। और 1 रुपए का फायदा, मतलब 4 रुपए की कोई चीज खरीदी हमने, उसमें एक का फायदा हुआ है। तो एसपी कितना हो गया, बेची हमने उसे कितने में होगा, बेचे हमने कितने में होगा, 6 रुपए में बेचा होगा ना उसे। 6 में बेचा होगा कि 6 में नहीं, 5 में बेचा होगा, क्योंकि 4 रुपए की चीज थी। उस पर फायदा कितने का हुआ, एक का। तो हमने उसे कितने में बेचा होगा, हमने उसे बेचा है 5 में, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कितना है, 5 रुपए एसपी। इन्होंने इनके हिसाब से देखो निकल आया कितना, 30 रुपए, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 5 रुपए, ठीक है। तो वही हमारे हिसाब से ये कितना होगा, देखो ये क्या हो रहा है इधर, 5 गुना है हमारे हिसाब से। 5 का ये ऊपर को क्या हो गया गुणा, ऊपर को 30 से हुई है ना, कितने से, 6 से गुणा हुई है। या ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाना, तो कितने से गुणा हुई है, यहाँ पे गुणा हुई है 6 से। तो इसमें भी देखो कितने से गुणा होनी चाहिए, 6 से। क्यों, और लेकिन है हमारा कितना सीपी, 4, हमारा सीपी है 4। और यहाँ पे दे रहा है ये 8 एक्स, तो गुणा इसमें भी 6 से होनी चाहिए, नीचे से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। 4 से गुणा होगी, कितनी होगी, 24 हो गया, 24। लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है, 8 एक्स। कहने का मतलब 8 एक्स किस बराबर कितना मान निकला है हमारा, 24। के एक्स की गुणा 8, कम 8, 8 3 24, एक्स बराबर कितना आ गया, 3। एक्स की जगह 3 कहने का मतलब कितने, कह रहा है एक्स का मान बताए, तो एक्स का मान, ठीक है। आगे देखो,
नए बच्चे जो होंगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आने का इसमें, ठीक है, पुराने बच्चे जो होंगे उन्हें ही समझ में आएगा, ठीक है। अब वो क्या कर दिया, ये देखो 30 की जगह 5 हो गया, ठीक है, 30 की जगह 5 हो गया, तो इधर उल्टा देखो 6 से गुणा हुई, तो इधर भी यहाँ पे हमारा सीपी तो 4 था, सीपी देखो यहाँ पे कितना था, सीपी यहाँ पे 4 था हमारा, तो 4 में भी 6 से गुणा करी थी तो 24, लेकिन इन्होंने 8x दे रखा। इसे देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो कैसे, तरीका बस सेम ही है, कोई अलग नहीं है, देखो मैं आपके लिए देखो दिखा देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा, आगे से फिर ये बार बार आपको गुणा ना करनी पड़े। देखो कैसे, ये देखो, ये 15 और ये बराबर करते हैं ना हम, ये बराबर करने की हमें जरूरत नहीं है, तो कैसे, हमने एक तरफ सीपी लिख लिया, इन्होंने बोला है 8 रुपए में कितने खरीदे, 15, 2 रुपए में, तो हमें केवल सीपी और एसपी से मतलब है, तो देखो कितना हुआ, इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं, 8 की गुणा एक्स से करेंगे तो सीपी हमारा हो गया 8 है, ठीक है, और 15 की गुणा हम दो, इधर एसपी 2 है तो 2 की गुणा हम इधर 15 से कर देंगे, 15 दूनी 30 है, हो गया नहीं हो गया। और यहाँ पे आर्टिकल क्या करते हैं, आर्टिकल 15 की गुणा एक्स से 15x, आर्टिकल ऐसे लिख लिया, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हमारे टोटल आर्टिकल कितने हो गए यहाँ पे, तो ये 15x इसके अलग लिखे जाएंगे, इसके अलग लिखे जाएंगे, ये चीज आगे ध्यान रखना, अगर आगे कभी जरूरत पड़ी तो, वरना हमारे आर्टिकल 15x हो गए, ठीक है, 15x ये हो गए, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, इन दोनों की आपस में, देखो सीपी 8 है, 8 की गुणा एक्स से करेंगे तो 8x हो गया, इधर एसपी कितना है, दो, दो की गुणा एक्स से, 2 की गुणा 15 से करेंगे, तो मतलब आड़ी तिरछी गुणा होती है, तो 15 दूनी 30, ये लिख लिया, फिर हमें बराबर करने की जरूरत नहीं कि इसमें 15 से गुणा करो, इसमें एक्स से गुणा करो, ठीक है। अब आ गई ना सिचुएशन, बस सीपी एसपी कितना आ गया हमारा, सीपी आ गया हमारा, सीपी और एसपी हम ऐसे लिख लेंगे, कितना आ गया, हमारा आया 8x, और इधर एसपी कितना आया हमारा, 30, एक्स नहीं होगा क्योंकि 2 की गुणा 15 से होगी तो 15 ही होगी, 30 होगा, ना कि एक्स, हाँ एक्स हटा देंगे, ठीक है, एक्स गलती, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 15 है, 15 दो, इधर आर्टिकल अगर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, हमें बराबर करने थे, अगर जरूरत पड़ी तो देखो 15 और एक्स की गुणा कर दिया, ठीक है? अब 8x और 30 हो गया, लेकिन इनके हिसाब से देखो इन्होंने बोला 25% लाभ हुआ है, तो 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है, तो 4 हमारा सीपी हो गया, एक का लाभ हुआ, 4 की चीज पे एक का लाभ हुआ, तो कितने में बेच दी, 5 में, तो एसपी हमारा कितना हुआ, 5, ठीक है। तो अब 30 से 5 हो गया, या देखो 30 से 5 हुआ है तो कितना, 6 से भाग कर दिए 30 को, 6 कम 6, 6 पंजे 30, ऐसा ही तो हुआ है, ठीक है। या नीचे से ऊपर देखो तो क्या कर दिया हमने, गुणा कर दी 6 से, 5 की जगह कितना कर दिया 30, तो कैसे भी देख लो, तो हमें नीचे से ऊपर गुणा करने में फायदा लगा, तो हमने क्या दिखा दिया आपके लिए कि 5 से कितना हो गया, 30 हो गया, अगर ऊपर से नीचे गुणा करने का होता तो ऊपर से नीचे कर देते, तो क्या हुआ, हमारे हिसाब से सीपी कितना है, 4, तो 4 में भी कितने से गुणा होगी, 6 से, जब इधर 6 से गुणा हुई है तो इसमें भी 6 से, तो 4 छंग कितने होते हैं, 24, तो सीपी होना चाहिए 24, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा नहीं 8x है, तो 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, तो हमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यही हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखो, तो में क्वेश्चन कह रहा है 7 में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे, ठीक है, क्या खरीदे हैं, एक तरफ सीपी लिखेंगे हम, एक तरफ एसपी लिखेंगे, सीपी हमारा कितना है, खरीदने वाला रेट क्या है, खरीदने वाला हमारा रेट है 7 रुपए में, कितने, 7 रुपए में 9 सेब खरीदे, ठीक है, और कह रहे हैं 2 में एक्स के हिसाब से बेच दिए, 2 रुपए में कितने, एक्स, अब हमें पता नहीं कितने बेचे, तो वही हमसे पूछेंगे, देखो एक्स के, तो बेच दिए तो 14 सही 2/7% की हानि हुई, तो एक्स का मान बताएं, देखो वही कंडीशन आ गई ना, हाँ तो ये हमने प्राइस लिखा था, या आर्टिकल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, अब करना क्या है, इसमें हमने बोला है इसे बराबर किया जाता है, कैसे, 7 की गुणा एक्स से करेंगे तो सीपी हमारा हो गया कितना, 7x, ठीक है, 2 की गुणा 9 से करेंगे, 7 की गुणा एक्स से कर दी, 2 की गुणा 9 से कर दी, चाहे वैसे करो, देखो इधर इधर गुणा एक्स से करो, इधर गुणा 9 से करो, तब भी देखो, जब इधर 9 से गुणा करिए तो इधर भी 9 से गुणा होगी, तो इसीलिए हमने आपके लिए बताया वैसी सिचुएशन मत करो, पीछे से करते हुए आ रहा है, कल हमने इसीलिए क्रम से करा दिए थे जिससे आपको समझ में आ जाए, अब ये दूसरा तरीका भी बता दिया, ठीक है, इससे आपकी मतलब जल्दी हो, 7 की गुणा एक्स से करेंगे 7x हो गया सीपी, और फिर एस पी कितना, 2 की गुणा 9 से कर देंगे इधर, 2 की गुणा 9 से कर, 2 ने हम 18, 18 हो गया हमारा एस पी, ठीक है। और आर्टिकल हमें वैसे करूँ, आर्टिकल की जरूरत नहीं है, 9 की गुणा एक्स से कर दोगे 9x हो जाएगा, आर्टिकल लिखो, 9 की गुणा एक्स से कर दी कितना हो गया, आर्टिकल 9x, तो 9x ही है, यहाँ भी होंगे 9x, कहने का मतलब ये 9x अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, इधर भी 9x हो गए, इधर भी बराबर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इन्होंने, अब देखो हमारा निकल आया एक्स वाला हिसाब किताब, ये इतना हिसाब किताब हमने यहाँ पे लिख लिया,
लेकिन इन्हें देखो क्या करें, 14 सही 2/7% की हानि हुई है, तो 14 सही 2/7 का मान निकालो पहले कितना हो। 2/7, 14 सत्ते 98 और 2 100/7, 100/7 प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे। 100 एक कम तो कितना हो गया, 1/7। ये एक क्या है, हानि, हानि का मतलब लॉस, क्योंकि इन्होंने बोला हानि हुई है। अब ये निकलती किस पे, सीपी पे। तो कहने का मतलब 7 रुपया की चीज पे, एक 7 रुपए में कोई चीज हमने खरीदी, एक की हानि हुई, तो बेची कितने पे, बेची कम में ही तो होगी। एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 6 रुपए। कहने का मतलब 7 रुपए की चीज थी, हमें उस पर एक का घाटा पड़ा है, तो कहने का मतलब बेची हमने कम में होगी 1 रुपए, 6 रुपए। सीपी हमारा 7 हो गया, एसपी हो गया 6। तो देखो एसपी देखो 18 है, अब इधर जगह है तो हम अलग नहीं लिख सकते, यहीं से कर देंगे। देखो 6, एसपी हमारा कितना आया, कितना, 6, और सीपी कितना आया हमारा, सीपी के आगे सीपी लिख दो इधर, हमारा आया सीपी 7 रुपए, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 का कितना, 3 से गुणा हुई है, तो इधर भी 7 की किससे, इधर भी 3 से गुणा होगी। देखो 6 की जगह 18 है, तो 6 में कितने से, 3 से गुणा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, 7 में भी 3 से गुणा होगी, 7 की जगह कितना होगा, 7 तियाँ 21, 21 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है, इन्होंने 7 एक्स, तो 7 एक्स बराबर कितना हो गया, 21। 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, तो एक्स का मान कितना आ गया, 3। सेम टू सेम दोनों एक ही तरह क्वेश्चन थे, केवल भाषा बदली हुई थी, ठीक है। आगे देखो, इसीलिए मैं एक एक तरह के कई क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर जो सवाल करें तो आपके लिए दिक्कत ना हो, ठीक है। 1 मिनट, आवाज साफ आ रही है आपके लिए या दिक्कत हो रही है, 1 मिनट। आवाज में दिक्कत हो सकती है आपके लिए, अब आपके लिए सवाल सही आवाज आ रही है, अब सही आ रही होगी आपके लिए आवाज, 1 मिनट सुनो, ठीक है। हेलो, हाँ सही आ रही है, अब आपके लिए सही आ रही है। देखो शुरू में ध्यान नहीं रहा था मुझे आवाज चेक करने का, इधर देखो अब आगे क्या करना है हमें। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुछ टॉफी 10 रुपया में कितने 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। पूरे भंडार को 1 रुपया, मतलब 2 बार खरीदी है, एक बार 10 रुपए में 11 टॉफी, एक बार 10 रुपए में 9, 2 बार खरीदी है इन्होंने, ठीक है। तो भाई ये करो, तो क्या करना होगा हमें, 2 बार खरीदी है तो सीपी एक प्रकार से बन लिखेंगे, क्योंकि एक बार, एक तो हमने प्राइज कर दिया, एक बार आर्टिकल, मतलब कितनी टॉफी खरीदी, सीपी सिंग बन। कैसे होगा, क्योंकि इधर देखो कुछ टॉफियां 10 में 11 की दर से खरीदी है, उतनी ही टॉफियां 10 में 9 की दर से खरीदी है, मतलब 2 बार खरीदी है इन्होंने, ठीक है। तो हम खरीदेंगे 10 में 11, 10 रुपए में कितनी, कितनी टॉफियां 11, 10 रुपए में 11 खरीदी है, फिर दोबारा फिर खरीदी है, बेची नहीं है, 2 बार खरीदी है, CP2, मतलब एक बार ये 2 बार, ठीक है। दूसरा भी सीपी खरीद 10 में 9 की दर से खरीदी, 10 में कितने की दर से, 9 की दर से खरीदी, ठीक है। कितनी, उतनी ही टॉफियां। अब इन्होंने देखो इधर हमारी टॉफी 11 आ रही है, इधर 9 आ रही है, तो इन्होंने बोला है कि कितनी खरीदी है, बराबर खरीदी है। तो भाई क्या करना होगा, बराबर टॉफी करने के लिए, बराबर करने के लिए वही गुणा, ऊपर 11 है तो 11 से गुणा कर दो, इधर नीचे 9 है तो इसमें 9 से गुणा कर दो, तो देखो 11 9 99 इधर हो गई, और इधर कितनी हो गई, 11 9 99, ठीक है, ये हो गई। और ऐसे ही देखो, अब इसमें इसमें जब इधर 9 से गुणा हुई है तो इसमें भी 9 से गुणा होगी, और इसमें भी 11 से गुणा होगी, क्योंकि इधर 11 से हुई, तो ये कितना हो गया, 10 9 और 11 ढाई 110, 90 और 10, तो टोटल सीपी हम निकाल लो कितना हो गया हमारा, टोटल टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, ये 10 9 90 तो ये हो गया, ठीक है। और ये 11 ढाई 110 ये हो गया, ठीक है। और ये 99, तो ये 90 और 110 कितने हो गए, 200, टोटल सीपी हमारा 200 हो गया। 200 कितनी टॉफियां कितनी हो गई, 99 यहाँ खरीदी थी, 99 यहाँ खरीदी थी, 99 कितने होते हैं, 198, ठीक है, 198। अब ये 198 कैसे हुआ, देखो मैं आपके लिए बताता था मैंने, एक दूसरे की गुणा हो जाती है कैसे, अब देखो गुणा वाले तरीके से ही बता दूं, ये तरीका आपके लिए, वो तरीका यहाँ सही से समझ में आएगा। देखो कैसे, देखो इधर 2 जगह गुणा करी है ना मैंने, देखो क्या बोला था मैंने, ये बोला था एक दूसरे की गुणा कर लेते हैं। देखो पहला सीपी कितना होगा, 10 की गुणा 9 से करेंगे तो कितना हो गया, 90, 90 ही तो हो गया, लिख लिया हमने इधर, ठीक है। 10 की गुणा हमने किससे कर दी, 9 से 90। दूसरा सीपी कितना होगा, 10 की गुणा 11 से, 11 ढाई 110 रुपए, दोनों हो गया 110। और टॉफियों की क्या करेंगे, इन दोनों की 11 की गुणा 9 से, 11 9 99, तो 99 इसकी हिस्से की और 99 दोबारा दो की,
क्योंकि ये दोनों के हिस्से की होती हैं, समझ गए आप। क्योंकि एक बार इधर खरीदे, एक बार इधर, दो बार दोनों बार उतनी ही टॉफियां कहना बराबर खरीदी थी। तो कहने का मतलब ये एक बार में खरीदी, ये दो बार में खरीदी, तो कितने, एक बार 90 रुपए की, एक बार 110 रुपए की, तो 90 और 110 टोटल हमारा सीपी 200 रुपए, 200 रुपए की हमने टोटल खरीदी, ठीक है। और खरीदी कितनी, 99 यहाँ खरीदी थी, 99 यहाँ 198 खरीदी। अब हमने, इन्होंने एक दो लाइन बढ़ा दी, दो जगह कर दी थी बात। अब हमारा CP1 और CP2 करके हमने टोटल सीपी अपना निकाल लिया, ठीक है। अब देखो बेची कितने हैं, पूरे भंडार को एक प्रति टॉफी के हिसाब से बेची है, मतलब 1 रुपए प्रति टॉफी, 1 रुपया की एक टॉफी के हिसाब से बेच दिया। किस हिसाब से बेचा है, 1 रुपए की एक टॉफी के हिसाब से बेचा है, ठीक है। 1 रुपए की एक टॉफी। अब आपको पता है 198 टॉफी है तो कितने बिके होंगे, 198 रुपए की, ठीक है। आपको पता है 1 रुपए की जब एक बिकी है, टॉफी कितनी, 198। अब तो लेकिन हम लिख के आपको सही से समझाते हैं कैसे। अब हो गया हमारा एसपी, एसपी मतलब टोटल एसपी निकलेगा, सबको बेचा एक साथ, एसपी कितना हो गया, 1 रुपए की कितनी, एक टॉफी, कह रहे हैं 1 रुपए प्रति टॉफी, ये 1 रुपए प्रति टॉफी, इसका मतलब एक टॉफी, 1 रुपए की एक टॉफी के साथ। तो एसपी हमने किया 1 रुपए की एक। अब यहाँ पे 198 या एक है, तो क्या करते हैं, इन्हें बराबर बराबर करने के लिए वही गुणा मत करो, हमने बोला 198 की गुणा एक से कर दो डायरेक्ट, तो 198 हो जाएंगी। 200 की गुणा एक से करी तो कितना हो गया, टोटल 200 रुपए, ठीक है। ये 200 की गुणा एक से, अब हमें एसपी सीखनी है, एक की गुणा 198 से, तो ये 198, 198 ये एसपी आ गया, ये आ गया सीपी टोटल, ठीक है। टोटल सीपी हमारा 200, 200 ही तो आएगा। अब यहाँ पे हमें लाभ हानि से मतलब है, संख्या से मतलब नहीं। संख्या अगर निकालना चाहो तो एक की गुणा 198 इधर हो जाएंगी और 198 ही इधर हो जाएंगी, लेकिन हमें यहाँ संख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हमने 200 रुपए में खरीदी थी, ये सीपी है ना हमारा, तो सीपी हो गया 200 और बेची कितने में, 198। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमें 2 रुपए का क्या हुआ, घाटा। कितने पे घाटा निकलता, किस पे, हमेशा सीपी पे। सीपी कितना है, 200, 2 रुपए का घाटा किस पे हुआ, 200 पे। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100% से गुणा करते हैं। तो देखो दो जीरो से हमने ये दो जीरो काट दिए, दो एक कम और दो एक कम, तो एक एकम कितना रह गया, एक, 1%। ये क्या हुआ हमें, लॉस। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हमने 200 में खरीदी थी, 198 बेची है। यहाँ पे कुछ नहीं था, सीधी पूरा सवाल वही था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, दो टुकड़ों में खरीदी, एक बार यहाँ खरीदी, एक बार यहाँ खरीदी, फिर हमने दोनों को बराबर करके दोनों को जोड़ लिया तो हमें मालूम पड़ गया कितनी। और बेच उन्होंने एक बार में दिया, अगर अलग अलग बेचते तो फिर हम ऐसे ही इनकी तरह हमें अलग अलग सीपी निकालना, एसपी निकालना पड़ता। देखो आगे, एक दुकानदार ने, नए बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो पहले पुरानी क्लास कर ले अगर आ जाए तो, ठीक है, उसके बाद इस क्लास में आए, वरना उनसे कुछ समझ में आने का नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पहले नए बच्चे जो भी हैं वह पुरानी क्लास करके आए, उसके बाद यहाँ समझ में आएगा। आइए देखते हैं आगे। एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी, ठीक है। 5 रुपए में 4 की दर से कितनी, 60 खरीदी है, ठीक है। 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी, ठीक है। कोई बात नहीं, दो बार में खरीदी है, 60 एक बार में खरीदी है, 60 एक बार में, 3 रुपए में 2 की दर से। उन सभी ने पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। अब यहाँ 60 की तो हमें जरूरत ही ना पड़ेगी, कहने का मतलब इधर देखो, यहाँ भी 60 खरीदी है, यहाँ भी 60 खरीदी है, कहने का मतलब बराबर खरीदी है। हमें हमें हानि और लाभ प्रतिशत से मतलब है। जब प्रतिशत पूछे तो हमें इन संख्या की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो दो बार में खरीदी है, एक बार में ये खरीदी है, एक बार में ये खरीदी है, तो यहाँ भी CP1 होगा। सीपी, अरे क्या करना है, यहाँ पे CP1 मतलब एक बार में खरीदी है, CP1 लिख दिया। कितना, कितनी खरीदी है एक बार में, 5 रुपए में 4, तो 5 रुपए में 4 की दर से, ठीक है। ठीक, उसके बाद कितनी खरीदी है, CP2। CP2 कितना है भाई, देखो भाई 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में दो, 3 रुपए में दो टॉफी इसकी। अगर इसे 60 करो तो इसमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 15 से, 15 चौका 60 होता है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं है उससे, हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हमें कुछ नहीं, हमें टॉफियों से, संख्या से तो मतलब नहीं है, हमें केवल बराबर से मतलब है। क्योंकि 60 यहाँ खरीदे 60, तो हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, बराबर या तो इनकी गुणा इससे कर दो, और नहीं तो एक तरीका और है, यहाँ तो 4 है ही, अगर इसमें 2 से गुणा कर दो तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। लेकिन आपको कोई बात नहीं है, हम उलझाते नहीं है, आप वही तरीका करो। 5 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 10 रुपए। 3 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो गया, 3 चौक 12। यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे हो गया 12, ठीक है। यहाँ पे कितने से गुणा कर दी, 5 की मतलब यहाँ पे 5 की गुणा 2 से कर दी, ऐसे करके तो 10 हो गया।
3 की गुणा हमने 4 से कर दी तो हमारा हो गया 12। समझ गए आप? 12 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 10। ठीक है, और ये 4 की गुणा अगर 2 से करेंगे तो 8 यहाँ हो गई और 8 ही यहाँ हो गई। ठीक है, लेकिन हमें इसकी संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। वैसे 8 की जगह हम 4 कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, 8 से ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, बराबर हमने क्यों की, क्योंकि यहाँ भी 60 खरीदी थी, यहाँ भी 60 खरीदी थी। ठीक है, तो 5 की गुणा 2 से 10 और 5 4 की गुणा, तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल सीपी हमारा ये हो गया, टोटल टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, 10 रुपए की यहाँ खरीदी, 12 की यहाँ खरीदी, तो टोटल कितनी खरीदी, 10 और 12, 22 रुपए की कितनी खरीदी हमने, 22 रुपए में 8 यहाँ खरीदी, 8 यहाँ 16 टॉफी खरीदी। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्या कहना है, उन उसने सभी पेंसिलों, यहाँ पे पेंसिल है, हाँ पेंसिल खरीदी हम, टॉफी कहना है, कोई बात नहीं, को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। कितने, 4 रुपए में। एसपी बेचा किस हिसाब से, एसपी हमने क्या किया, 4 रुपए में कितने की दर से, 3 की दर से बेच दिया। ठीक है, अब ये देखो संख्या अलग अलग है तो इसे भी बराबर करनी पड़ेगी। तो कैसे हमने बोला, 22 की गुणा 3 से करो, 22 3 कितना हो गया 66, 16 की गुणा 4 से करो, 4 की गुणा 16 से, 4 की गुणा 16 से, 16 चौका 64, 64 रुपए पर ने बेच दिया। और ये 16 3 48, 48 यहाँ हो गई, 48 यहाँ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो हमने बेचा कितने में, 64 में, खरीदी कितने में थी, 66 में। तो भाई क्या हुआ हमारे लिए, बताइए, 2 रुपए, 2 रुपए का क्या हुआ, हानि या लाभ, लॉस हुआ ना, लॉस हानि हुई, क्योंकि 66 में हमने खरीदी थी, 64 में बेची, 2 रुपए का लॉस हुआ, कितने पे, 66 रुपए पे, 66 रुपए पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकला, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत निकालना है 2 रुपए का कितने पे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम और 33, अब एक 33 दूनी 66। ठीक है, और अब ऊपर 100 की गुणा 1 से करेंगे, कितना हो गया, 100 एकम 100 बटे 33, ये हो गया प्रतिशत। अब 33 से 100 को भाग कर दो, देखो 33 से 100 को भाग करो, 33 तियां 99 होते हैं, कितना बचा, एक, तो 3 सही 1/33। कैसे लिखते हैं, यहाँ से इधर को चलते हैं फिर इधर को जाते हैं, ऐसा तीर चलता है। पहले 3 ये बीच में लिख लिए, ये 1 ऊपर लिख दिए, ये 33 नीचे लिख लिए, तो 3 सही 1/33%। ये क्या हो गया हमारा, हानि। 3 सही 1/33 लॉस। देखो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, बस आपके समझ में आ जाए, सवाल बहुत सिंपल है, इसलिए मैं एक एक तरह के कई सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदे, कितने में, 72 में 10 संतरा। ठीक है, 72 में 10 की दर से खरीदे। अब देखो सवाल वही है, सवाल उसी तरह का है, लेकिन और समान संख्या, फिर दोबारा से 60 ही आ गए, 90 में 12 की दर से खरीदे। ठीक है, 90 रुपए में 12 की दर से खरीदे। वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है, मतलब लिया दिया उसके बाद उसके 118 रुपए और खर्च होते हैं, और वह सभी संतरे को बेचता है जो वह खरीदता है, मतलब सभी को बेच दिया। यदि पूरे लेन देन में उसे 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य। इन्होंने भाषा घुमाई है, लेकिन आपके लिए घूमना नहीं है बिल्कुल। देखो किस हिसाब से करना है, 60 संतरे कितने में, 72 रुपए में 10 की दर से। अच्छा एक बात है, इसे जैसे पिछली बार मैंने यहाँ पे ये जो 60 थे इसका कोई मतलब नहीं रखा था, इस बार ये 60 दे रखे हैं, इसका मतलब देखो कैसा होता है, कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। देखो करके दिखाता हूँ, 60 संतरे कितने में, 72 रुपए में 10, कहने का मतलब 72 रुपए में कितने, 10 संतरे आ रहे हैं, तो 60 कितने के आएंगे, हम ऐसा ना निकाल लें, 72 संतरे कितने, 72 संतरे 10 रुपए में आ रहे हैं, 72 संतरे कितने का मूल्य, 10 संतरों का मूल्य, तो हमें निकालना है 60 का, तो 60 से गुणा करेंगे। ये तरीका आपने जो दिया होता है, 70 किसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू, 72 रुपए किसका मान है, 10 संतरों का, हमें निकालना कितने का, 60 का। देखो ये कैलकुलेशन बढ़ती, इसीलिए पिछली बार क्योंकि जब बराबर था तो हमें कैलकुलेशन से मतलब वो नहीं था, कोई मतलब नहीं था, इसीलिए हमने नहीं किया। अब इस बार देखो मैं तुम्हें करके भी दिखा दूं, देखो ये कितने अलग पड़ेगा, 10 जीरो काट दिया, 72 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना, 6 दूनी 12 के 2, हासिल कितना हो गया, 1,
और 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 के तो यहाँ खरीद लिए, ये हमारा हो गया CP1। CP1 क्यों 432 के खरीद लिए, 60 संतरे निकाल लिए हमने, ठीक है। और कह रहे हैं और समान संख्या, मतलब समान संख्या का मतलब 60 संतरे ही 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। इसका CP2 हमारा कैसा हो गया, देखो 90 रुपए में 12, मतलब 90 रुपया किसका मूल्य है, 12 संतरों का। हमें खरीदने कितने हैं, खरीदे कितने थे हमने 60, तो 60 का निकाल लो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 9 पंजे 45, 450 रुपया। एक बार 432 की खरीदे, एक बार 450 की खरीदे, कितने हो गए हमारे पास। अब दोनों को जोड़ना, टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल टोटल CP हमारे पास कितना हो गया, 2, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 882, 882 रुपया के हमने कितने संतरे खरीद लाए, बताओ। 60 यहाँ खरीदे थे और 60 ही यहाँ खरीदे थे, तो कितने हो गए, 120 संतरे हमने खरीदे, कितने में, 60 रुपए में, मतलब 882 में। और कह रहे हैं 882 में हो गए, ठीक है। देखो अभी हमारा टोटल CP नहीं हुआ, टोटल CP और निकालना पड़ेगा। टोटल CP, टोटल CP देखो हम यहाँ नहीं लिख के यहीं पे निकाल देते हैं, क्या एक कमी रह गई हमारे उसमें निकालने में, क्या देखो यहाँ से और इधर हटा के लिखें, अब समझ में आएगा। देखो ये हो गई टोटल CP, अब हमारा हो गया टोटल, टोटल हमारा CP कितना हो गया, 432 ये 450 ये, 432 प्लस 450। लेकिन एक चीज और है, देखो लेन देन पर 118 रुपए, उसने जो लिया दिया है उसमें 118 रुपए और खर्च कर दिए, मतलब उन्हें पैकिंग पे किए या किसी पे किए, उन्हें लेके आया, किराए पे किए किसी, मान लो कितने खर्च हो गए लेन देन पर एक्स्ट्रा, उसके 118 रुपए और खर्च हो गए, तो ये खर्चा भी तो CP में ही लगेगा जो खर्च हो गया हमारे पास अलग से। अब देखो टोटल CP कितना हो गया, अब हो गया 2 और 8 10 का जीरो, हासिल कितना हो गया, 1, 3 और 5 8 और 1 9 और 1 10 का जीरो, हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 हासिल का ये 10 रुपए, 1000 रुपए हो गया हमारा टोटल CP। 1000 में कितने संतरे लिए हमने, 60 ये 60 ये, 1000 में 120 संतरे लिए हमने, ठीक है। 1000 रुपए में कितने, 120 लिए, ठीक है। आगे देखो हमारा CP कितने हो गया, अब लेकिन 120 संतरे की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने की। देखो लाभ वह सभी संतरे जो खरीदता है, यदि 118 रुपए खर्च करता है और वह सभी संतरे जो खरीदता है, यदि पूरे लेन देन पर 26% का लाभ कमाता है, मतलब उसने 1000 रुपए कितने का लाभ कमा लिया, 26% का लाभ कमा लिया, तो कितने में बेच दिया, 100% तो पूरा होता है मान, कितने 26% का लाभ कमाया है तो कितने में बेचा होगा, 126% में, 126/100, ठीक है। कह रहा है ही स्पेंड्स 118 ऑन द ट्रांजेक्शन एंड सेल्स एल द ऑरेंजेस डेट ही बाई, 118 रुपए उसने खर्च किए थे किसमें, जो उसने ट्रांजेक्शन एंड सेल्स, देखो यहाँ पे ये कमी हो गई थी 18, वह लेन देन पर 118 और वह सभी संतरे बेचता है, सही तो लिखिए, वह सभी संतरे बेचता है। सेल्स एट द ऑरेंज डेट ही बाइस, जो वो खरीदता है वो सभी बेचता है, ठीक है। यदि पूरे लेन देन पर 26% का लाभ होता है, तो 1000 रुपए खरीदे, उसे कितने 26% का लाभ हुआ, तो केवल लाभ क्यों निकालो, लाभ निकालोगे फिर जोड़ोगे, इसीलिए डायरेक्ट 100% पूरा होता है कोई भी चीज का, 26% का लाभ हो गया 100 पे, तो कितने के हो गए 126% के, प्रतिशत हटाए बटे में तो लगा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 126 की गुणा 10 से होगी, क्या एक जीरो है इसमें तो एक जीरो लगा दो, कितने हो गए 1260 रुपए, 1260 रुपए में उसने बेचे, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज, अब यहाँ पे और मेन इंपोर्टेंट सबसे चीज, 1266 उसने बेचे, 1260 रुपए के उसने बेच दिया, हमारा क्या हो गया ये 1260 रुपए SP। ये 1260 कितने रुपए का SP है, 120 का, क्योंकि 120 यहाँ पे टोटल खरीदे थे तो 120 बेचे हमने, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं 32 का बताओ भाई, तो 1260 कितने की वैल्यू है, बेचा है वो 120 की, 120 की तो वैल्यू है 1260, क्योंकि 120 यहाँ पे खरीदे थे 120 बेचे, हमें निकालने कितने की है, जितने की होती है वो नीचे और जितने की निकालनी है उससे गुणा करते हैं। जैसे ये 72 कितने की, 10 संतरों की वैल्यू थी, हमें निकालनी थी 60 की, 90 कितने की वैल्यू थी 12 की, तो 12 नीचे निकालनी 60 की थी। ऐसे ये 1260 कितने में, कितने संतरे बेचे 1260 रुपए में, 120 बेचे हैं, जब 120 खरीदे थे तो 120 बेचे हैं, और 1260 कितने की वैल्यू है 120 की, तो बटे में लिख लिया, निकालनी कितने की है वो पूछ रहा है 32 की बताओ, तो 32 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। और 126 12 से नहीं कटेगा, तो ये काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, और 4 से इसे काटते हैं 4 अट्ठे 32, ठीक है। 4 दूनी 8, ये 12 हैं, एक मिनट रुकना, 4 दूनी 8 लगा दिया हमने, ये 12 हैं, कितने 4
3 12 और 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 एकम 3, अब 3 से कट जाएंगे, 3 चौक 12 और 6 बचे, 3 दूनी 6। अब 42 और 8 की गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 के 6 हासिल कितना हो गया 1, 8 की गुणा 2 से 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, 336 रुपए। ठीक है। अब देखो इतनी कैलकुलेशन इसमें बढ़ गई, लेकिन कोई तरीका नहीं, तरीका बस सिंपल है, आपको करके देखना है, पुराने तरीके से कर लेना, कैसे भी कर लो, आंसर हमारा आना है 336 रुपए। ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, अमिता 100 सेब 100 सेब खरीदती है, कितने 100 रुपए 80 पैसे, मतलब इतने में रुपए में 100 रुपए 80 पैसे में 12 की दर से। अब बस सेम देखो पीछे वाला सवाल आ गया, 12 की दर से कितने इतने, लेकिन खरीदे कितने 100। देखो वही चीज आ गई फिर यहाँ पे, कितने खरीदे 100 रुपए 80 पैसे के, कितने कितने हैं 12। ठीक है, पिछले सवाल की तरह ही कर रहा हूँ, 100 रुपए 80 पैसे के कितने हैं 12, इसमें क्लियर समझ में भी आ रहा है आपके। ठीक है, 100 रुपए 80 पैसे के कितने हैं 12, लेकिन हमने खरीदे कितने हैं 100, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक, समझिए 100। और 200 सेब 117 रुपए में 15 की दर से, पहले इसका निकालो, तो एक सीपी वन, ये हमारा वन हो गया क्योंकि 2 बार खरीद रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 जीरो से ये कट जाएंगे, इसीलिए देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ दशमलव कितने के बाद है 2 के बाद, और ये गुणा कर रहा है तो दशमलव इधर हट जाएगा, अगर भाग करता है तो दशमलव इधर हटता है, तो ये देखो कितने हो गया, डायरेक्ट ये लिखो ना 180, इतना ही तो हो गया, क्योंकि दशमलव 2 जीरो से गुणा हुई है तो दशमलव लास्ट में पहुंची है, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक इधर घट जाएगा, बटे 12। अब 12 से इसको भाग कर देना, कितने हो गए 12 से, देखो 12 अट्ठे 96, 4 बचे उतारे 8 48, 12 चौक 48, एक जीरो रह गया 840, 840 रुपए की। ठीक है, कितने हो गए ये 100, कितने खरीद लिए 100। ठीक है, 100 खरीद लिए। उसके बाद में देखो दोबारा में कितने खरीदे हैं 200 सेब, कितने 117 रुपए में 15 की दर से, मतलब CP2 कितना है इनका 117 रुपए में, कितने हैं संतरे, संतरे हैं क्या सेब, 117 रुपए में 15 है, लेकिन खरीदे कितने हैं हमने 200। 117 कितने की वैल्यू 15 की वैल्यू, खरीदे कितने हैं 200। तो देखो काटो, 5 से 5 तियां 15 और 5 से कितने 5 चौक 20, एक जीरो 40, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 2 बचे उतारे 7 27, और तो 3 नेम 27, 39 गुणा 40 करो गुणा, 40 में पहले एक जीरो है तो एक जीरो लगा लो। ठीक है, अब 4 की गुणा 4 नेम 36 के 6 हासिल 3, 4 तियां 12 और 3 15, 1560 रुपए के ये खरीद लिए। ये कितने खरीद लिए, ये खरीदे है 200। ठीक है, 1560 रुपए ये हो गया और 840 रुपए ये हो गया, कोई खर्चा फालतू तो नहीं किया। यह पाया गया कि 10% सेब खराब हो गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसने सभी सेबों को 204 रुपए में 20 की दर से बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने सेब थे 1560, ये टोटल, अब हम पहले टोटल निकालो, क्या हमारा टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी, टोटल सीपी मतलब टोटल हमने कितने रुपए के खरीदे 840, ये है 1560, ये 1500 और 800 2300, 40 और 60 100, तो कितना हो गया 2400, इनको जोड़ना तो कितने हो गए 2400 रुपए खरीदे, लेकिन खरीदे कितने हैं उनकी संख्या इधर लिखो 300, 2400 रुपए के कितने खरीदे 300, क्यों 100 यहाँ खरीदे थे 100 सेब और 200 सेब यहाँ खरीदे, तो टोटल 300 सेब खरीदे हैं 2400 के। लेकिन उन्होंने एक चीज ये बोला है कि 10% सेब खराब हो गए, सेब कितने थे 300, और 10% जब खराब हो गए तो कितने रह गए सही 90%, तो हमें सही से मतलब है सही तो बेचेगा, खराब थोड़ी बेच देगा, 2 से 2 जीरो हमने काट दी, 3 में 27, 270। अब सेब रह गए हमारे पास 270, क्यों रह गए आप दूसरे तरीके से निकालो, देखो 300 सेब थे और 10% खराब हो गए, तो 10% निकालो पहले, कितना हो गया 2 जीरो से हमने 2 जीरो, 10% हो गया 30, 300 थे 30 खराब हो गए, कितने सही बचे 300 में से 30 घटाते 270, तो इसीलिए डायरेक्ट 10 क्यों निकालो, हमें 90 ना निकालो, 100% में पूरी चीज कंप्लीट होती है। अब यहाँ क्या रहा 10% खराब हो गए तो सही कितना रह गया 90%, तो 90% टाइम बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो 3 नम 27, 270 हमारे पास रहेगा अब सेब 270 सही, जो खराब हो गए वो तो बेकार हो गए हमारे। ठीक है, तो सही सेब कितने रह गए 270, तो 270 ही तो बेचेगा वो, जब हमारे पास 270 सेब है 270 ही तो बेचेंगे, सड़े हुए सेब थोड़ी बेच देंगे हम। ठीक है, तो सड़े हुए तो फेंक दिए। अब हमें क्या हुआ है, कह रहा है उसने सभी सेबों को कितने में 204 रुपए में 20 की दर से, मतलब अब ये टोटल एसपी निकलेगा क्योंकि सभी बेचे हैं उसने, टोटल एसपी कितना हो गया हमारा 204 रुपए में कितने बेचे हैं उसने 20,
लेकिन हमारे पास है कितने, हमें निकालने कितने के दाम है 270 का, क्योंकि 270 है हमारे पास बेचने को। 204 में 20 के हिसाब से बेचे, कितने 204 में कितने के हिसाब से 20, तो 204 कितने सेव होगी वैल्यू 20 की, लेकिन हमें निकालने कितने की 270, क्योंकि हमारे पास 270 सेव बचे हैं सही। ठीक है, अब देखो काटो, एक जीरो से एक जीरो हमने ये काट दिया। अब दो से दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो जीरो को जीरो जीरो, दो दूनी चार, 102 की गुणा 27 से करो। करो देखो 27 दूनी 54, 54 के चार हासिल कितना हुआ 5। 27 की गुणा जीरो से करोगे तो जीरो, जीरो में 5 जुड़ेगा तो 5। अब 27 की गुणा एक से करो, 27 एकम 27। हमारा टोटल एसपी निकल आया कितना 2754। और हमारे पास सेब ही नहीं रहे, जब खराब हो गए। ठीक है, पूरे सेब हमने बेच दिए। हमने अब ये हिसाब लगाओ, खराब खराब निकल गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने पूरे खरीदे कितने में थे 2400 में से, और बेचे कितने 2754 में, तो कितना अंतर आ गया दोनों में 354 रुपए। फायदा हुआ घाटा, ये प्रॉफिट हुआ हमारे लिए। क्यों, क्योंकि 2400 में खरीदे, बेचे 2754, 354 रुपए ज्यादा हम बेचे, तो 354 का फायदा हो गया। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत तो कितने का 354 का जो फायदा हुआ है वो कितने पे हुआ है फायदा, बताओ 2754 पे लिखे हैं 2400 पे, बताओ। फायदा या हानि किस पे निकलती है ऑलवेज, जब तक वो कहे ना किस पे निकालो, सीपी पे। तो सीपी कितना हमारा 2400, 2400 रुपए पे कितने 354 का फायदा हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा 100 से गुणा, दो जीरो से दो जीरो काट दिए, 24 से 354 को भाग करो, 24 से कट जाए, 24 एकम 24, नहीं कटेगा 24 से पूरा पूरा। तो एक मिनट, 24 से पूरा नहीं कटेगा, तो 24 से इसे भाग करके देख लो, 24 से 354 को, 24 एकम 24 लगाओ, कितना बचा, पांच में से चार गया एक, तीन में से दो गया एक, उतारा चार, 114, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, तो 24 चौका 96 लगाओ, कितने हुए, 14 में से 6 गया 8 बचा, यहाँ रह गया जीरो, यहाँ से लीधा 10 में से हो गया 18। अब एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 24 अट्ठे 192 होते हैं, 24 चौका 96, 24 सत्ते 168 होते हैं, 24 सत्ते 168, देखना 24 सत्ते 168 ही होते हैं। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दून 14 2 16, हाँ देखो 168, 24 सत्ते 168, कितना बचा 12, अभी आ गए 14.7 है किसी में, 14.7, देखो इस बार आए, इसमें 14.25 है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया 14.75। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। समझ में तो आ रहा है ना सबके, और क्लास ओके चल रही है, अब आवाज वगैरह में किसी कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है ये, एक है ना, एक आदमी ने कुछ संतरे, पांच संतरे, कुछ संतरे मतलब पांच संतरे 1 रुपए, 1 रुपए की दर से, मतलब 1 रुपए में कितने पांच संतरे, समान संतरे, उतने ही संतरे, चार संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए, इन सभी में उसको 30 की हानि हुई, संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल लीजिए सवाल आ गया, देखो कैसे। देखो ये पहले की तरह करना पड़ेगा, अब इसने संख्या तो दी नहीं है जो हम बार बार गुणा करके संख्या निकालें, इन्होंने ये बोल दिया कुछ संतरे, और बाद में बोला समान संतरे, जितने मतलब कहने का पहले खरीदे उतने ही बाद में खरीदे। तो कितना खरीदा है, पांच संतरे 1 रुपए में, दो बार खरीदे हैं, तो सीपी एक बार हमारा सीपी वन हो गया, तो सीपी वन में कितना हुआ है 1 रुपए में कितने खरीदे हैं पांच संतरे, मतलब इधर हम रेट लिखेंगे, इधर आर्टिकल संख्या उनकी। ठीक है, कितने हैं, ठीक है 1 रुपए में कितने पांच संतरे, और दोबारा में क्या खरीदे हैं सीपी टू हमारा कितना हो गया, कितने में खरीदे हैं समान संतरे चार, चार संतरे एक की दर से, 1 रुपए में चार, 1 रुपए में कितने की दर से 1 रुपए में चार संतरे की दर से समान खरीदे हैं। जब समान कह रहे हैं तो इधर और इधर समान करना पड़ेगा, तो क्या 5 की गुणा 4 से करते हैं तो 20, इनकी गुणा हो जाती है 4 की गुणा 5 से तब भी 20, 20 इधर खरीद लिया 20। अब इनमें कैसे करते हैं, ऐसे गुणा, 1 की गुणा 4 से तो कितना हो गया 1 रुपए हो गया, और 1 की गुणा इसमें 5 से करेंगे तो एक पंजे 5, यहाँ पे 5, 1 की गुणा 4 से, अरे क्या हो गया 1 की गुणा 4 से की तो कितना हुआ 4। ठीक है, और 1 की गुणा हमने 5 से की तो कितना हो गया 5। ठीक है, 4 और 5 9, तो हमारा भाई सीपी कितना हो गया, सीपी हमारा टोटल, टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, टोटल सीपी हमारा हो गया 4 रुपए यहाँ 5 रुपए यहाँ, तो कितना 9 रुपए, 9 रुपए में कितने संतरे 20, 20 क्या हो 40, कितने हो गए 9 रुपए में 40, क्योंकि 20 यहाँ ऊपर थे और 20 यहाँ खरीदे थे, 40 संतरे खरीदे।
टोटल 40 हो गए हमारे पास। 9 रुपए में कितने हो गए? 40। ठीक है, 9 रुपए में 40 संतरे हो गए ना हमारे पास। फिर कह रहे हैं उसने उन सभी संतरे, 9 संतरे कितने? 2 रुपए की दर से बेच दिए। अब हमारा एसपी सभी बेचे ना, तो ये हमारा टोटल एसपी हो जाएगा कितना? कितने रुपए में? कितने रुपए में कितने? अब टोटल हमारा क्या कह रहा है ये कह रहा है 9 संतरे 2 की दर से बेच दिए। 2 रुपए में, रुपए इस साइड लिखने, इस साइड देखो हमने लिख रखा है प्राइस और आर्टिकल। 2 रुपए में कितने? 9। 9 की दर से बेचे हैं। ठीक है, अब ये हमारे अलग अलग हैं, तो हमें 90 क्यों हो गए इनसे? 2 रुपए में 9। ठीक है, 2 रुपए में 9 की दर से। और फिर क्या करेंगे हम? इनकी गुणा। चार ने हम 40 और 9 की गुणा, पहले इनकी और इनकी गुणा कर लो। देखो 9 की गुणा 9 से करेंगे तो 81। हमारे कितने? 81। हमारा क्या हो गया? सीपी। 81 रुपए में हमने खरीदे थे। ठीक है, एसपी कितना हो गया? 2 की गुणा 40 से करोगे तो 80। 80 हो गया हमारा ये एसपी। ठीक है, और 4 ने हम 36। कितने संतरे हो गए? 360। ये ऊपर भी हो गए 360 और नीचे भी 360 हो गए। ठीक है, इनकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने तो अब तो खरीद भी लिए, बेच लिया। अब तो हमें लाभ हानि से मतलब है। तो इन सभी पे देखो कितना हुआ? 81 रुपए हमारा सीपी था। अब यहाँ जगह नहीं बची ना, तो इधर लिख लेते हैं। 81 सीपी है हमारे पास। ठीक है, और एसपी कितना? ये सीपी हमारा 81 रुपए है, और एसपी हमारा कितना है भाई? एसपी है 80 रुपए। ठीक है, तो हमें हानि कितने की हुई है? 1 रुपए की हमें हानि हुई है ना, क्योंकि सीपी कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा। 81 में खरीदा, 80 में बेचा, तो 1 रुपए का हमें लॉस हो गया। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? इन सब में उसको 30 की हानि हुई है। एक नहीं, एक की वैल्यू कितनी है? 30। एक की वैल्यू 30 है। तो कह रहे हैं हानि संतरों की संख्या ज्ञात करें। संतरों की संख्या कितनी है? 1 रुपए की हानि हुई है। ये बोल रहा है 1 की नहीं हुई है। कितने हुई है? 30। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो गुणा 30 से हो गई। लेकिन हमारे पास संतरे कितने हैं? इन सब में उसको 30 की हानि हुई है। तो संतरों की संख्या, संतरे कितने थे हमारे पास? 20 और 20 40 नहीं देखेंगे। यहाँ पे बराबर कितने की है? 360। 360 इसके थे और 360 इसके थे। कितने हो गए? 720। नहीं, गलत हो जाएगा, हमें जोड़ना थोड़ी है, क्योंकि यहाँ 360 ही उसने खरीदे हैं और 360 ही बेचे हैं। तो ये मत कर देना, इन दोनों को जोड़ देना। यहाँ इसलिए जोड़ा क्योंकि यहाँ भी 20 संतरे खरीदे, यहाँ भी 20 संतरे खरीदे। फिर एक दोनों बार खरीदे हैं ना, तो बेचे कितने? टोटल खरीदे कितने? तो टोटल 20 और 20 40 हो गए। ठीक है, जब हमने गुणा करके जब बराबर किया एक दूसरे को, तो 40 की गुणा 9 से हो गई, तो कितने? 360 ही हमने खरीदे थे और 360 ही हमने बेचे थे। तो वही पूछ रहे हैं, ये इन दोनों को जोड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेचे हैं और यहाँ पे खरीदे हैं। तो संतरे कितने, हिसाब किताब कितने से हुआ? 360 से। तो कह रहे हैं तो संतरों की संख्या, कितनी थी? 360 गुणा 1। 1 की गुणा क्या होगी? अरे क्या होगा? 1 की गुणा क्या होगी? 360। 1 की वैल्यू कितनी है? 30। 1 का मान कितना है? 30। तो 360 का मान कितना होगा? 360 गुणा 30। 3 से गुणा करना, 36 तियां होते हैं 108, और एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2 जीरो। समझ गए? 10,800, 10,800 संतरों की संख्या होगी हमारी। कैसे? क्योंकि ये बोल रहा है 1 रुपए की हानि हुई है, ये बोल रहा है नहीं 1 रुपए की नहीं, 30 की हानि हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो गुणा कितने से हो गई? 30 से। अब ये अगर सीपी पूछते तो इसमें 30 से गुणा कर देते। ठीक है, वैल्यू एसपी पूछते इसमें 30 से गुणा कर देते। लेकिन ना इन्होंने सीपी पूछा और ना इन्होंने एसपी पूछा। इन्होंने बोला भाई 360 जो संतरे खरीदे बेचे हैं उनका रेट बताओ। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास? 360 की गुणा 300 हो गई हमारे पास 10,800। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 में 6 के दर से कुछ वस्तु खरीदी। 20 रुपए में कितनी? 6 की दर से खरीदी है कुछ वस्तु। ठीक है, और 26 में 8 की दर से उससे 2 गुनी वस्तु खरीदी। अब देखो यहाँ पे ये मेन पॉइंट दे दिया, ये चीज अच्छा सवाल आया है। देखो इसमें क्या बोल दिया? उतनी ही नहीं बोला इन्होंने, बोला 2 गुनी वस्तु खरीदी। ठीक है, कितनी? 2 गुनी। अब भाई यहाँ क्या करना पड़ेगा? देखिए 2 बार खरीदी है ना, तो एक बार CP1, एक बार CP2। ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे प्राइस रेट और एक तरफ लिखेंगे आर्टिकल, मतलब संख्या उनकी, आर्टिकल कितने आर्टिकल खरीदे हैं। ठीक है, कह रहा है ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 6 फॉर 20, मतलब 6 रुपए में 20 के दर से, एंड बॉट डबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल का डबल नंबर खरीदा है दोबारा में, 2 गुना, एट द रेट ऑफ 8 फॉर 26, 8 फॉर 26, 8 रुपए में कितने? 26, एंड सोल्ड। अब सोल्ड पे बाद में आएंगे, पहले खरीद तो लो कितने खरीदे। तो 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी है। कितने में? 20 रुपए में 6। ठीक है, और कह रहे हैं दोबारा क्या कह रहा है? दोबारा कह रहा है 26 में 8 की दर से।
26 में कितने कर दिए 8। अब इससे दोगुनी कैसे करें, 6 दूनी 12 होते हैं, तो क्या करेंगे हम, पहले दोनों को बराबर करो फिर हम दोगुना कर देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, या तो इन दोनों की गुणा करो। अब ये इस तरीके से बहुत कर लिए, क्योंकि इनमें पहले कॉमन भी निकाल लेते हैं। ऐसा है, एक दूसरे में गुणा करते हैं तो कॉमन नहीं निकलता, इसलिए कॉमन निकाल लेते हैं हम कैलकुलेशन के लिए, लो करने के लिए। तो कॉमन, या तो इन्हें काट दो तब कॉमन हो जाएगा, वरना छोड़ो। कैसे करते हैं देखो, इनमें गुणा करो। देखो 6 या 8 है, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 होते हैं, 8 3 24 होते हैं। तो इसमें अगर हम 4 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो कितने हो गए 24। ठीक है, और इसमें हम गुणा करें 3 से, तो देखो इसमें कितने हो गए 24। हो गई संख्या बराबर, कोई दिक्कत नहीं। जब 4 में गुणा इससे की है तो 4 में गुणा इससे भी करोगे, तो कितनी हो गई 20 चौक 80। ठीक है, 80 रुपए हो गया यहाँ पे सीपी। अब इसमें 3 से गुणा की है तो इधर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 26 दिया कितना हो गया 78। 20 चौक 80 और 26 दिया 78, क्यों 3 से गुणा। अब ये संख्या हो गई बराबर। अब हमें क्या करना है, देखो मेन पॉइंट अब आता है इस सवाल का। देखो कैसे, अब ये देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं दोबारा में जो इन्होंने खरीदे हैं 26 रुपए में 8 की दर से, उससे दोगुनी खरीदी है। यहाँ पे जो खरीदे हैं 24, उससे दोगुनी खरीदी है। दोगुनी के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा। ठीक है, तो इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी, इसमें होती है, सब में 2 से गुणा होती है। डायरेक्ट यही रुको, इसके लिए जगह ज्यादा छोड़नी पड़ेगी। 26 गुणा 3 और 8 गुणा 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो 78, ऐसा भी रहा। यहाँ कितना लिखा हुआ है 26 गुणा 3 लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ कितना लिखा हुआ था 26 रुपए में कितने 8। 8 की गुणा हमने कर दी थी 3 से, यहाँ भी 3 से गुणा थी। अब ये बराबर तो होगी, तो इसमें 2 से गुणा और करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये चीज इससे दोगुनी है। जब 2 की गुणा यहाँ हुई है तो 2 की गुणा यहाँ भी होगी, फिर 2 की गुणा यहाँ भी होगी। ठीक है, तो कितना होगा 26 दूनी 78 दूनी, 26 यहाँ 78, 78 दूनी कितने हो गए, सीपी हमारा कितना हो गया, करो। 26 दूनी 52, 52 तियां कितने होते हैं 156, या 26 तियां 78 दूनी 156, 156 रुपए हो गया ये चीज समझ गए। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने बराबर किया इतने में तो बराबर हो गया, लेकिन उसे फिर बाद में इससे दुगना करना है। तो दुगना के लिए इसमें 2 से गुणा होगी, इसमें नहीं। अब देखो 24 दूनी यहाँ पे कितने हो गए 48 हो गए संख्या, और यहाँ पे संख्या 24 ही रह गई। देखो ये बोल रहे हैं ना, वस्तु खरीदी और 26 में 78 की दर से, 26 8 की दर से उससे दोगुनी वस्तु खरीदी। ठीक है, अब ये सवाल दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, इससे आपके लिए पीछे के सब सवाल रिवाइज हो और करने में आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये देखो बस आपकी समझ में आ जाए, आपकी समझ में आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आप सब सवाल कर लेंगे, बस समझ में आनी चाहिए आपको। देखो हमने टोटल क्या कर लिया, 80 और 156 कितने हो गए, ये देखो 6 8, देखो जोड़ो 6 का 6 हो गया ये, और 8 और 5 13, एक और एक 2, एक और एक कितना हो गया 2, क्योंकि एक ही है और एक हासिल कर दो। टोटल हमारा सीपी आ गया, टोटल सीपी आ गया हमारा 236 रुपया। 236 कितने का आया, 24 यहाँ थे 48 यहाँ थे, कितने 72, 72 वस्तु का आया 236 रुपये हमारा टोटल। अब ये कह रहे हैं दोनों को मिलाकर 118, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया। कितना, एक मिनट इसे थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। 236 और 72 आया है, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे आया 236 में कितने 72, 236 में कितने 72, 236 में 72, ये क्या है टोटल सीपी हो गया हमारा, टोटल टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस 236 रुपए में कितने 72 की दर से बेचे। कितने 118 रुपए में 24 की दर से। अब ये एसपी सबको मिला के बेच दिए कितने 118 रुपए में, कितने की दर से 24 की दर से। लेकिन देखो बराबर संख्या तो बराबर, जब 72 यहाँ पे खरीदे तो 72 ही बेचने पड़ेंगे, तो बात कैसे बराबर करेंगे। यहाँ तो 72 है, यहाँ अगर केवल 3 से गुणा कर दो ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 24 यहाँ 72 बराबर हो जाएंगे, तो केवल इसी में गुणा करके काम चल जाएगा हमारे यहाँ पे। इसमें देखो 3 से गुणा कर दी तो ये देखो कितना हो गया 72, और ये 72 है ही ऑलरेडी, बराबर हो गए। तो जब इधर 3 से गुणा करिए तो इधर भी करना पड़ेगा। देखो इसका तो 236 ही रहा, ठीक है 236 ही रहा, और ये 118 दिए कितने होते हैं करना, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल, 3 अट्ठे 24 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2
5 और 3 एकम 3, 354। कहने का मतलब एसपी हमारा कितना हो गया 354, और सीपी कितना है 236। अब हमें भाई सीपी 236 है, एसपी हमारा 354। ठीक है, अब हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? हमें हुआ है फायदा। एक मिनट, हमें हुआ है क्या फायदा। अब फायदा कितने का हुआ है? अब ये पूछ रहा है लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात, तो 236 और 354। तो 354 की वस्तु थी, 354 में हमने बेची, कितने में खरीदी थी 236 में। तो देखना घटा के कितने का फायदा हुआ, 14 में से 6 गए 8, यहाँ रह गया 4 में से 3 गया 1, यहाँ रह गया, यहाँ तो 3 के में से 2 गया कितना, 118। 118 का फायदा हुआ है, कितने का 118 का। कितने रुपए पे फायदा या घाटा प्रतिशत निकालना किस पे निकलता है हमेशा, सीपी पे। कितने पे 236 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। 118 एकम 118, 118 दूनी होते हैं 236, 2 एक कम 2 और 218 काटेंगे 50, तो कितना आ गया 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो ये हमने ऐसा कर दिया। अब आप कहेंगे वैसे करके दिखाओ, तो वैसे भी देखो कितना आ गया प्रतिशत में, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो दोनों तरह से ये सवाल करके दिखा दे रहा हूँ आपको, और तीनों तरह से दिखा दूंगा। तीसरा वो तरीका मैंने बताया था पीछे, लेकिन ये सब आप पे कैसे, आप बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी सही से, तब आप पे हो जाएगा। और देखो उसमें थोड़ा कुछ और ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा, देखो इन्होंने बोला है इसे भी काटो, CP1 CP2 बदल जाएगा, पहले सही लिखो। देखो दूसरे ध्यान से समझना, दोनों तरीके बता रहा हूँ इस पर। देखो 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, तो 20 रुपए में कितनी 6, और बेच कितनी दी 26 में 8 की दर से, 26 में 8 की दर से कितनी, उससे 2 गुनी बेची है। तो पहले ऐसे करते हैं हम इन्हें, अगर कैलकुलेशन इजी करने के लिए, हमने तो रेशियो में इधर उधर कट जाते हैं, तो पहले काट लो। हमारी काट इसलिए लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। देखो 2 तियां 6 और 2 धाई 20, 10 और 3 का हो गया। इधर भी काट लो, 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 2 चौक 8। ठीक है, हो गए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए। फिर हमें बराबर करने के लिए क्या करना, इससे इसे 2 गुना करना है, 2 गुना इससे इसे करना है। अब 2 गुना कैसे करेंगे, 2 गुना हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 3 और 4 की गुणा करेंगे 12। ठीक है, इधर तो इधर भी 12 हो गए, इधर भी 12, और फिर हम आड़ी तिरछी गुणा करती है, 10 की गुणा 4 से करेंगे और 13 की गुणा 3 से करेंगे। 10 की गुणा 4 से करेंगे कितना हो गया 40। ठीक है, और 13 की गुणा 3 से करेंगे 13 तियां 39। ठीक है, लेकिन अब एक चीज यहाँ पे, एक चीज और आएगी। क्या, देखो हमने काट लिए, इधर तिरछी तिरछी गुणा कर दी, 10 की गुणा 4 से 40, 26 की गुणा, लेकिन एक चीज है, यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12, लेकिन ये क्या है ना, दोबारा में क्या है, इससे डबल है, तो एक बार यहाँ पे 2 गुने से गुणा कर देंगे। जब 2 गुनी वस्तु हुई है तो रेट भी 2 गुने हो जाएंगे। इसमें करोगे इसमें, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, उससे 2 गुने यहाँ पे रेट बढ़ा दिए। 2 गुणा 39 दूनी कितने 78। ठीक है, अब देखो 78 में ये खरीदी, 40 में ये खरीदी, टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल कितना हो गया हमारा 78 और 40, 7 और 4 11, 118, 118 रुपए की हमने खरीद ली टोटल। हमने बेच कितने की दी, 118 रुपए की, कितनी कितनी खरीदी 118 रुपए की। टोटल हमारा ये है सीपी, टोटल सीपी कितना 118, कितने वस्तुओं का बताइए, 118 कितने का है। देखो 12 तो यहाँ थी, और दोबारा में इससे 2 गुणा करके तो 24, तो 24 यहाँ हो गई, 24 12 कितने 36, 36 का सीपी कितना है 118। और देखो ये कितने में बेच दिए, ये क्या ना 118 में 24 की दर से, और एसपी जो बेचा है वो कितने का है 118 में कितने की दर से 24 की दर से। ठीक है, इसे भी कैलकुलेशन अगर इजी करना चाहो तो देखो काट लो, या मत काटो, 2 से कट जाएंगे 18 और 2 से कट जाएंगे ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, या मत काटो या गुणा कर दो, जैसा चाहो आप वैसे कर लो। बताइए काटेंगे, एक बार देखो यहाँ 36 है ना, 24 से 36 का कोई संबंध नहीं है, तो इसे एक बार हम 2 से काट के देख लो अपना कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 12, 2 से 12 और 2 से इसे 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 कर लो, कितना हो गया, 2 से इसे 12 काट दिया और 2 से 18 काट दिया, तो कितना हो गया 59, 59 हो गया। अब देखो यहाँ पे 59 हो गया। ठीक है, ये हो गया 59, ये हो गया 12। अब ये यहाँ पे 36 है या 12 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, पहले इनकी आड़ी तिरछी गुणा करो तो गुणा कर लो, नहीं तो फिर आड़ी तिरछी गुणा करो तो अलग गुणा कर लो, नहीं तो ऐसा करो इन्हें बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे तो यहाँ 36 है, तो यहाँ तो हमारे 12 आ गए, तो इसमें एक बार हम 3 से गुणा करते हैं तो 36 हो जाएगा ना ये, क्योंकि बेचनी भी उतनी है, ये 36, यहाँ पे गुणा 3 से कर दो। ये भी हम जब इधर
118, तो हमारा बेची सीपी कितना हो गया टोटल 118, ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, बराबर हो गया किससे 3 से गुणा करने पर। काटे कितने हमने, काट हमने इसलिए लेकिन काट के हमारा इजी हो जाएगा। अब देखो 3 की गुणा 3 ने 27 के साथ हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 177, मतलब एसपी आ गया 170, सीपी आ गया 118। अब 177 में से 118 घटाओ, क्यों, क्योंकि पता लगेगा फायदा कितने का। 17 में 60 गए 9, यहाँ रह गए कितने 6, यहाँ 6 में से 1 गया 5, 1 में से 59, 59 का फायदा हुआ कितने पे, सीपी कितना, सीपी पे होता है फायदा 118 रुपए पे। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो, बस कुछ नहीं था, यहाँ ऐसे ऐसे गुणा करके दिखा दिया, सवाल सब वही था। देखो 59 एकम 59, 59 दूनी 118, 2 एकम 2, 2 से 100 काटेंगे तो 50, कितना आ गया 50%। बस घुमा लो कहीं से भी, किधर से भी घुमा लो। और देखो इसका एक तीसरा तरीका भी बता दूं आपको, देखो तीसरा तरीका, रहने दो टाइम वेस्ट होगा, रहने छोड़ो। तीसरा तरीका वो वाला, कौन सा वाला, जो बीच में कुछ सवाल कराए थे। 100 सेब खरीदे कितने, 12 रुपए में 10 सेब के हिसाब से खरीदे, तो 12 रुपए कितने की वैल्यू 10 की, खरीदे कितने 100, तो गुणा 100 ऐसे। फिर एक बार खरीदे, 2 बार खरीदे, दोनों को जोड़ा, फिर बेच दिए एक बार में, समझ रहे हो वैसे। लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैंने सब तरीके समझा दिए। आगे देखो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा, 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक को 3000 में खरीदा, ठीक है। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। मतलब अब देखो ये टॉपिक आपका चेंज कर दिया इन्होंने, ये आपके लिए टॉपिक क्या हो गया, पूरा पूरा चेंज हो गया। अब आपके लिए देखो मैं ही समझाता हूँ, कठिन कुछ नहीं है, बस भाषा बदली है। अच्छा 3000 में खरीदा है ना 3 वस्तुओं को, एक सबको तीनों को रेशियो में लिख लेंगे 2 और 3। कोई बोलेगा हमने 1:1 में क्यों लिखा, क्यों लिखा, अनुपात में इसलिए लिखते हैं, क्यों लिखा, इसलिए लिखा, देखो एक भी 3000 की खरीदी, दूसरी भी हमने 3000 की खरीदी और तीसरी भी हमने 3000 की खरीदी। हमने बोला रेशियो में कट जाते हैं ना, तीनों कटेंगे, 1:1 ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। जब रेट समान है तो हम एक 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 में लिख लेंगे, पहली वस्तु एक में, दूसरी वस्तु एक में, तीसरी एक में, ठीक है। ये हो गई क्या आर्टिकल, ठीक है। और ये क्या कहना है, उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ पर, इसे कितने, पहली वाली को कितना 10% इस पे बेचा है लाभ पर। एक चीज याद रखेंगे, जब 3 चीजें अलग अलग दी होती है ना और उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ, बाद में उनको तीनों को मिक्स करके पूछा जाता है। ये कहना है ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 3000 ईच, मतलब 3 आर्टिकल्स, 3 वस्तुएं खरीदी, कितने 3000 ईच, 3000 रुपए के एक। फिर कहना है ही सोल्ड द आर्टिकल्स रेस्पेक्टेबिलिटी एट 10% प्रॉफिट, फिर 5% प्रॉफिट एंड 15% प्रॉफिट। एक को 10% पे, एक को 5% पे, एक को 15% पे बेचा। लेकिन यहाँ पे 2 बार फायदे में बेचा और यहाँ पे लॉस में बेचा, यहाँ तीसरी बार किसमें बेचा, लॉस में, हानि पे बेचा, ठीक है। तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अर्नड इज, मतलब टोटल उसने कितनी कमाई, कितना मतलब लाभ कमाया या हानि कमाया, कुल लाभ या हानि का ज्ञात करें। तो लाभ या हानि किसमें, यहाँ देखो प्रतिशत में आंसर देना तो प्रतिशत में, ठीक है। अब तो कैसे करते हैं, तो इस सिचुएशन में जब कहीं लाभ होता है कहीं हानि होती है, अलग अलग वस्तुएं बेची होती हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम ये करते हैं कि देखो अलग अलग इनके लिए बेचते हैं। अलग अलग कैसे बेचेंगे, देखो यहाँ पे बेचेंगे 10% लाभ है तो इसे लाभ को प्लस में लिखेंगे, प्लस पे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाले पे क्या हुआ है हमें 5% लाभ, तो इस पे भी 5% का हुआ है, ठीक है, ठीक है। और तीर में लगा के दिखा रहा हूं, वैसा कोई जरूरत नहीं है। तीसरे पे क्या हुआ है, तीसरे पे कह रहे हैं 15% की हानि पर बेचा है, तब हानि हुई है तो उसे माइनस में लिखेंगे, ठीक है। हानि क्यों लिखेंगे आगे देखो पता लगेगा। देखो ये तीर हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक को हमने बेच दिया, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो एक को कितने पे बेचा है 10% की हानि पे। अब हम गुणा कर देंगे टोटल, देखो एक की गुणा 10 से करेंगे कितना हो गया 10, और एक की प्रतिशत नहीं लगा रहे बाद में लिख लेंगे, एक की गुणा 5 से करेंगे कितना हो गया 5, दोनों को जोड़ेंगे। तीसरा एक की गुणा 15 से करेंगे कितना हो गया, तीसरे को भी जोड़ेंगे, लेकिन अगर लाभ हो तो जुड़ेगा, अब इसमें माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस हो जाएगा 15, तीनों को लिख दिया बटे यहाँ पे जो संख्या होगी तीनों का टोटल 1 2 3 बटे 3, तो कितना हो गया 10 और 5 15, जोड़ दिए, 15 में से 15 गया तो 0 बटे में 3, तो 0 बटे 3 का मतलब 0% वो पहले लगा था, तो 0% का हुआ, ना फायदा हुआ ना हानि। 0% का मतलब क्या होता है, 0% का मतलब नील, बिल्कुल ना हमें फायदा ना हानि। देखो आगे 1 2 सवाल और कराते हैं,
तब आपके लिए समझ में आएंगे। 0% नो प्रॉफिट नो, इसमें क्या कर दिया 0% में क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं हानि हुई नहीं लाभ होगा। देखो आगे देखो, अब ये बिल्कुल एग्जाम्पल था, आगे देखो धीरे धीरे समझ। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 में खरीदा, मतलब प्रत्येक को 3,000 में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो बस तीन, प्रत्येक को 6,000 पे खरीदा है तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों की कीमत बराबर है तो हम 1:1 में लिख लेंगे तीनों को। ठीक है, किस पे, पहले पे देखो 15% लाभ है, इस पे 15% लाभ है। दूसरे पर क्या है, दूसरे पे कहना है 12% का लाभ है, इस पे 12% लाभ है। और तीसरे पे क्या है, 15% की हानि है, तो इसे माइनस में लिखेंगे 15% की हानि। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 15 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो गया 15, 1 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना हो गया 12, फिर प्लस 1 की गुणा 15 से करेंगे -15। अब जब माइनस और प्लस के दो चिन्ह होते हैं तो एक ही लगाओ ना, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ आगे जरूरत ही नहीं है दूसरे प्लस लगाने की, क्योंकि माइनस ही हो जाएगा जब माइनस में है 15, तो -15। और इस तीनों को भाग कर देते हैं इनकी किससे, इनकी जो संख्या होती है 1 2 और 1 3, 3 से भाग कर दो कितना हो गया 15। ये माइनस, ये या तो देखो 15 12 27, 27 में 15 घटाओ दोगे तो कितने बचेंगे 12/3। या फिर देखो 15 ये प्लस का ये माइनस का काट दिया, कितने रह गए 12/3। किसके रहेगा ये 12, प्लस के ही रहेगा। एक ये चीज मेन इंपोर्टेंट है, देखो बचेगा किसका ज्यादा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस का होगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस का होगा तो हानि होगा। इस चीज में ये चीज ध्यान रखना। प्लस के 12 बचे हैं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो वैसे प्लस के आगे प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि प्लस का चिन्ह तो वैसा ही होगा, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता प्लस का ही होता है। माइनस का चिन्ह पे माइनस लगाओ, 3 चौक 12 तो क्या गया 4%। तो 4% क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि 4 प्लस के ज्यादा है। ठीक है, आगे देखो, आगे कराते हैं। एक वस्तु ने कुछ वस्तुएं 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर 3/5। अब ये देखो, अब ये चीज आ गई, ये किस हिसाब से लिखोगे, देखो 17.5% लाभ पर और शेष वस्तुएं 20% के लाभ पर, इस सौदे से कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखो इसने क्या बोला है, 1/3 वस्तुएं, और दोबारा में क्या बोला है, दोबारा में बोला 1/3 किसके, 14% के लाभ के हिसाब से बेची। ठीक है, 14% के हिसाब से। ठीक है, फिर दोबारा में क्या किया है इन्होंने, 3/5 वस्तुएं, 3/5 वस्तुएं किसके हिसाब से बेच दी, 17.5, 17.5% क्या लाभ है हानि है, यहां भी लाभ। और शेष वस्तुएं, शेष का मतलब जो बची, बची। ठीक है, शेष या तो लिख दो शेष या लिख दो रेस्ट, रेस्ट मतलब बची हुई, या लिख दो शेष। ठीक है, शेष। ठीक है, शेष को कितने पे बेचा है, शेष को बेचा है इन्होंने 20% के लाभ पर, 20%। अब ये देखो यहां भी लाभ है और ये भी लाभ है और ये तीनों लाभ है, तीनों लाभ है तो भाई इसमें लाभ ही होना है। ठीक है, कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं होगा। अब तीनों लाभ, अब ये इसकी गुणा कैसे करें, अब भाई हम यहाँ फंस गए। तो एक चीज आपको बताऊं, आपको फंसना नहीं है। देखो बटे में कभी, यहाँ पे देखते हैं बटे में, यहाँ कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5। तो कोई ऐसी संख्या मानते हैं हम, अपना सवाल करने के लिए कोई ऐसी संख्या मानते हैं जो इन 3 और 5 दोनों से कटे। ध्यान रखना, बटे वाले में देखते हैं बटे में 3 है या 5 है, तो 3 और 5 दोनों से वो संख्या कट जाए। देखो कितनी, या इन दोनों की गुणा करके लिख दो, या इसका एलसीएम ले लो, कहने का मतलब कुछ भी होता है। तो हम देखो, हमें छोटी 3 है और 5 है, हम देखो 15 काट लो, 15 देखो 3 से भी कट जाएगी, 3 पंजे 15, 5 से भी कट जाएगी। तो हम उस संख्या को मान लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो अपने हिसाब से किस क्यों मानते हैं, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि बात हमें परसेंटेज में जवाब देना है। ठीक है, तो 3 और 5 हमने मान लिया कोई संख्या 15 थी, हमने मान लिया कितनी थी संख्या 15। तो 15 में कितने को बेचा 14% लाभ पर, उसका 1/3 निकालो पहले। देखो 1/3 15 का निकालेंगे तो कितना, 3 कम 3, 3 पंजे 15, कहने का मतलब कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3 नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे 5। कितना लिख दिया 5। ठीक है, और दूसरा क्या है, 3/5 बेची है, किसके हिसाब से, तो इतने के हिसाब से, तो 3/5, फिर 15 का हम 3 संख्या हमने 15 मानी थी, उसका फिर हम 3/5 निकालेंगे, 5 एकम 5, 5 तियां 15, तो 3 तियां कितना हुआ 9। तो भाई हमने 9 तो यहाँ बेच दी, कितने के हिसाब से, ये जो दे रखा है। ठीक है, 5 ये हो गई, 9 ये हो गई। टोटल वस्तु हमने कितने मानी थी 15, टोटल कितनी 15 मानी थी। अब ये शेष, यहाँ पे शेष लिखनी है। अब बताइए आप कितनी शेष बची, बताइए। देखो 5 यहाँ आ गई, 9 यहाँ आ गई, 9 और 5 14 आ गई हमारे पास। टोटल हमने कितनी मानी थी 15, तो कितनी बची 14 निकल गई, तो 1 बची। ठीक है, इस हिसाब से हम सवाल को कर लेंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं रह गया, अब सवाल अब तो बहुत ईजी हो गया। देखो कैसे, अब देखो कैसे करेंगे।
अगर इनमें रेशियो में कोई कटता है तो काट लेते हैं, कोई नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं। जो 5 की गुणा 14 से करेंगे, 14 पंजे 70, ठीक है, प्लस 9 की गुणा 17 से, 17 नैमा 153, 153 और 9 की गुणा 5 से 9 पंजे 45, 4.5, 53 4 57, 157.5 होगा। कैसे, देखो मैं लिख के दिखाऊं। 100.5 है, 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, हासिल कितने हुए 6, 9 एकम 9 अच्छा 15, दशमलव एक के बाद 157.5, इसका हो गया 157.5, और प्लस बी 1 की गुणा 20 से करोगे तो 20 एकम 20 बटे कितना, कितना इन तीनों का जोड़ 5 और 9 14 और 1 15 बटे 15। अब इसे करो, अब क्या करेंगे, इन तीनों को पहले जोड़ो, कितना हुआ, इन तीनों को जोड़ो, कितना कितना है भाई, 70 और 20 90 हो गया, 90 में 157.5 जोड़ोगे 247 हो जाएगा। देखो 90, यहाँ दशमलव के बाद संख्या है तो इसमें दशमलव जीरो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। 70 20 90, 5.7 9 और 5 14 4 हासिल 1 और 1 2, 247.5, कितना हो गया 247.5 बटे कितना हो गया, बटे 15, सभी प्लस में है तो प्लस का ही रहेगा, ठीक है। और 15 से इतने को भाग कर दो, अब भाई 15 से भाग करो कितने को, 247.5 के लिए, देखो 15 15 एकम 15 कितना बचा 9, उतारा कितना 7 97 हो गया, 15 छक्का 90, ठीक है, 7 बचा। अब यहाँ देखो दशमलव के बाद की संख्या उतारोगे 5 तो यहाँ दशमलव लगाओगे, 15 पंजे 75, ठीक है, 15 पंजे 75। और अगर आप ये ना करना चाहते तो यहाँ देखो दशमलव हटाओगे, यहाँ जीरो होगा तो 150 से भाग करते इसे तब भी आता, कुछ भी कर लो। अब कितना 16.4, 16.5%, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, तो 16.5। समझ गए आप, सवाल कुछ नहीं है, बस आपको देख के करना है, आगे मैं और बताता हूँ, आप में धीरे धीरे समझ में आएंगे। विक्रेता ने कुछ केले खरीदे, हमें नहीं पता कितने खरीदे, उनमें से 1/5 सड़ गए। पहले हम वो 1 2 3 4 पहले क्रम से लिख लेते हैं, कितने सड़ गए, 1/5 सड़ गए, ठीक है, उन्हें फेंक दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15%, जो केले बचे हैं उसमें से, अब भाई 2/5 को कितने बचे में से 2/5 जो बचे उसमें से 2/5 को उसने क्या कर दिया, उसने 15% लाभ और शेष को 10% लाभ, बकाया हम उसमें शेष मान लिए, ठीक है। तो कोई काटना संख्या, देखो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो या तो 5 मान लो या 5, या फिर मान लो 25 या कुछ मान लो, हमने 5 ही मान लिया, हमने मान लिया 5, क्योंकि 5 और 5 दोनों से 5 कट रही है, हमने कोई मान ली 5 संख्या। अब 5 संख्या मानी, उनमें से 1/5 सड़ गए, तो फिर सड़े हुए बाहर निकाल दो, बचे हुए केलों को 2/5 को 1/5 पहले बाहर निकालो उसके, 5 5 मान के दिक्कत हो जाएगी तो 25 मानो, या आपको कोई दिक्कत हो रही है 100 मानने में, देखो मैं 5 मान के नहीं होगा ये, कितना होगा, पहले 1/5 और उन्हें फेंक दिया, उसके बचे हुए, तो कोई ऐसी संख्या मानो जो 2 बार कटे 5 से, 25 मानो, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, 1/5 और 2/5, 1/5 है दूसरी 2/5 है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक बार काटनी पड़ेगी, फिर बचे हुए को भी काटना पड़ेगा, तो 5 और गुणा 5 25 मान लो, ठीक है, कितने मानो 5 और 5 25 मानो, हमने मान ली 25, उसका 1/5 सड़ा हुआ निकल गया तो उसे बाहर निकालो, 5 एकम 5 पचम 25, पचम 25, तो कितना रह गया 5, तो 5 ये क्या हुआ, ये सड़ गया, हमने मानी थी टोटल कितनी 25, 25 में से 5 गई सड़, सड़ को तो हमने बाहर फेंक दिया, माइनस बाहर कर दो इसे, कितने रह गए 20, 20 रह गई हमारी सही, ठीक है, 20 कई रह गई सही। हमने वो इसलिए नहीं किया, देखो 5 में से अगर 5 मान लेते हैं, 5 इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये बचे हुए की कह रहे हैं, बचे हुए की कह रहे हैं तो 2 बार 5 की गुणा करनी पड़ेगी तो मान लो, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लो, 2 बार काटना है ना तो 100 मान लो, 100 भी मान सकते हैं। तो हमने 2 बार क्यों काटना है, क्योंकि ये 1/5 ये करना पड़ेगा, उसके बाद बचे हुए तो 2/5 फिर 5 से काटना पड़ेगा, इसीलिए पचम 25 माना हमने, ठीक है, 5 मान के नहीं कटता। अब इसे हमने मान लिया, कितने 20 बचे हमारे पास, कह रहे हैं फिर कह रहा है सड़ गए, उन्हें फेंक दिया, उसके बाद बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15% लाभ पर, 2/5 को उसने 15% लाभ पर बेचा, 2/5 को 15% लाभ पर, सड़ कितने गए 5, 5 केले हमारे यहाँ सड़ गए, हम अनुपात में लिखेंगे, ठीक है, क्यों लिखेंगे अभी बताएंगे, 5 हमारे सड़ गए, ठीक है, उस बचे 20, 20 में से क्या किया उसने, 20 में से
उसने 2/5 को उसने 15% लाभ पर, तो 20 का 2/5 निकालो कितना, 2/5। अब देखो 5 से दोबारा काटने की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमने 25 माना, 5 एकम 5 और 5 25, 5 दूनी 10, कितना हुआ 2/5 10, तो 10 किलो को उसने क्या किया, 15% के लाभ पर बेच दिया। 10 केले थे, उन्हें कितने पे बेच दिया, 15% के लाभ पर। ठीक है, ये सड़े हुए लिखे हैं, आगे कोई बात नहीं। अब तीसरी चीज लिखेंगे क्या, देखो 1/5 सड़ गए तो 1/5, 5 इधर निकाल दिए। उसके बाद जो बचे उसके 2/5 किए तो 10 आए, तो 10 केलों को उसने 15% लाभ पर बेच दिया, हमने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, और शेष केलों को, अब देखो 25 थे सबसे टोटल, 20 सड़े बच गए, तो 20 में से 25 में से 5 ये निकल गए, और ये क्या 10 जो बचे उसके 10 ये निकल गए, कितने हो गए 15। अब कितने बचे टोटल, 10 केले और बचे, 5 सड़ गए और 10 ये यहाँ आ गए। अब फिर जो कितने बचे टोटल, कितने बकाया 10 रह गए 25 में से, तो वो चीज यहाँ आ गई। तो बचे हुए केले को, शेष केलों को उसने 10% लाभ पर बेचा, इसे इसने 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 10% के लाभ पर बेच दिया। अब आप एक बताइए, एक चीज आपके पास रह गई कितना, 5। अब इसका 5 क्या करें, देखो अब इसका 5 का क्या करें, आप एक बताओ, सड़ गए 5 केले सड़ गए, अब उनका उसने फेंक दिया, तो उसका मतलब उन्हें तो उनका पूरा का पूरा घाटा ही पड़ गया। तो 5 पे पूरा 100% का घाटा पड़ा है उसे, क्या पड़ा है, घाटा। माइनस करेंगे, क्यों क्यों पड़ा है घाटा, क्योंकि वो पूरे के पूरे क्या हो गया, क्या हो गया, सड़ गए, इसीलिए। ठीक है, सड़ गए तो कहने मतलब पूरा घाटा 100% का घाटा हो गया उस पर। तो 100 की गुणा 5 से कितना हो गया, 500 माइनस के, और प्लस के 15 की गुणा 10 से 15 ढाई 150, और प्लस के 10 ढाई 100। ठीक है, 10 ढाई 100, 100। और ऐसा भी नहीं करते तो मैं दूसरे तरह से कर देते, कैसे, अभी देखो ऐसे ही करके दिखा रहा हूं मैं, दूसरा भी बताऊंगा तीसरा भी बताऊंगा। अभी देखो, देखो 500 100, अब इसे जोड़ना, देखो 150 और 100 कितने हो गए, 250, 250 तो प्लस के हो गए, और 500 माइनस के, तो 500 में से 250 काटा है, कितने बचे 250, काय के माइनस के बचेंगे, बटे कितने भाग करने पड़ेंगे 5, और 10 15 10 25 से भाग करने का, 25 से कम 25, 25 ढाई, काय के माइनस के 10%, ये क्या हो गया, नुकसान हुआ माइनस के 10.4 आ रहा है यहाँ पे, 0.4 नहीं होना चाहिए। 2/5 को उसने 15%, 2/5 कितना हो गया, उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को, बचे हुए केलों में से 10% आना चाहिए। ठीक है, 10% आएगा आपका लॉस, लॉस कितना आएगा 10%। अब देखो कोई नहीं, हमने कहीं मिस्टेक की होगी, दोबारा पकड़ में आ जाएगी। देखो दूसरे तरीके से कैसे करते हैं ऐसे, दूसरा तरीका तो देखो यही हो सकता है, हमने कितने केले मान लिए, 25 माने थे, उसमें से 1/5 सड़ गए, तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 तो हमारे सड़ गए, तो हमने यहाँ लिख लिए। उन पर जब पूरे सड़ गए तो फेंक गए, तो उसका पूरा 100% का घाटा हुआ, हमने लिख दिया, क्योंकि घाटा 100% का होगा, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें फेंक दिया। ठीक है, उसके पास बचे हुए केलों में से 2/5 को उसने 15, बचे हुए केले कितने 25 थे, 5 ये सड़ गए, तो बचे हुए 20 हो गए, 20 में से 2/5 को उसने बेच दिया, कितने पर, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। ये मिस्टेक हुई थी, देखो यहाँ पे बचे हुए केले कितने रह गए, 8 रह गए, यहाँ पे कितने रह गए, 8, 8 रह गए। ठीक है, अब बचे हुए केले कितने रह गए, 8। अब 8 को उसने बेचा है, एक मिनट रुकना, डाउन हो रहा है, 8 को उसने कितने पे बेचा है, 15% के हिसाब से, तो 15 अट्ठे 120, 120, ये मिस्टेक हो गई हमारी, 15 अट्ठे 120, 120 ये हो गया। ठीक है, और अब देखो, अब यहाँ देखो 5 ये निकल गए, 8 ये निकल गए, 13। ठीक है, बकाया कितने बचे, 12, ये मिस्टेक हुई थी हमसे, बकाया कितने बचे 12, बकाया बचे 12, 12 को उसने 10% के लाभ पर, तो देखो 100 पंजे 500, 15 अट्ठे 120, और 12 ढाई 120, 12 ढाई कितने हो गया 120। ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, क्या हो गई थी, क्योंकि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 120। अब देखो कितना हो गया, देखो 25 माने हमने, क्यों माने, क्यों 1/5 है, उसका बचा हुआ 2/5 है, तो इन दोनों की गुणा 25, 25 मान लिया हमने टोटल के लिए। ठीक है, 5 इधर सड़ गए, सड़े हुए इधर लिख गए, बकाया कितने बचे 20, 20 के क्या है 2/5, उसने 15%, तो 20 का 2/5, 20 गुणा 2/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8, 8 किलो को 15% लाभ पर, तो 5 ये हो गए, 8 ये हो गए, 13, 13 ये हो गए, बकाया कितने बचे फिर 25 में से 13 गए, 12 बचे, 12 को 10% लाभ पर, तो 500 120, 120 कितने हो गए 240, प्लस के हो गए 240, 500 माइनस के, तो 500 में से 240 घटाएंगे, कितना हो गया 0 6, 5 में से दोगे 4 में दोगे 260, तो 260 का है कि माइनस के बाद माइनस के 260 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 260।
माइनस के कितने बचेंगे 260, माइनस के 260, माइनस के बचे 260। अब 25/25 ये परसेंट में तो लिखना पड़ेगा। अब 25 से 260 को भाग कर दो, 25 से 260 को भाग करना, 25 एकम 25 और 6 में 1 बचा, उतारा 0, 10 हो गया। अब भाई भाग नहीं जाएगी तो क्या दशमलव लगाएंगे। जब देखो संख्या उतार के भाग नहीं जाए तो पहले एक 0 लगाते हैं, उसके बाद आप 0 बढ़ा लेंगे तो दशमलव लगाएंगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो क्या हो गया 10.4, 10.4%। ये माइनस में आया तो क्या हुआ लॉस 10.4। 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के कैसा कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 100 मान लिया, देखो अब आप कुछ मत मानो, आपने संख्या 100 मान ली जैसे, ठीक है, बात वही आएगी। 100 मान ली तो कैसे करेंगे, देखो जैसे 100 मान ले, 100 में से 1/5 निकाल देते सड़े हुए, तो 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 100 तो कितने 20 हमारे निकल जाते, ठीक है। उसके बाद क्या बचे कितने, 100 में से 20 निकल गए तो 80 बचे। उसके 2/5 क्या हुआ, 15% के लाभ पर बेचे हैं, तो 5 एकम 5, 5 से 80 काटेंगे तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। तो इन दोनों 32 के लिए ये हो गया, 20 ये निकल गए, 32 ये निकल गए, 20 और 32 52, 52 उसने ये हो गए, तो बचे हुए कितने रह गए 100 में से 52 गए 48। तो हम लिखते फिर 20, 32 और 48, 20:32:48 लिखते 100 मान के। फिर देखो कट जाएंगे ये, देखो कैसे कटते, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 12 चौक 48, 5 8 12 का अनुपात आ गया। कुछ भी कर सकते हैं मान के, लेकिन ऐसी संख्या मानो जो छोटी हो। तो उन्होंने 25 इसलिए मान ली क्योंकि 25 छोटी थी। आराम से आना वही है मेरा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके लिए आज सवाल कराए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे देखना सवाल करके। देखो 1-2 सवाल मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ आगे किस टाइप के होंगे, अगर आपसे होता है तो आप कर लेना, वरना कल से मैं कराऊंगा। देखो एक सवाल ये 65 नंबर हमारा ये हो गया सवाल, ठीक है। एक विक्रेता ने कुछ खिलौने 1800 में खरीदे, उसने इसे 40%, 15% की हानि पर शेष को 33.1/3%, 20% की हानि पर। अगर देखो आपसे ये हो जाए कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर मैं कराऊंगा। ये 2 सवाल है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, समझ में आया होगा आपके अच्छे से, ठीक है भाई। धन्यवाद आपके लिए, ठीक है। अगर जिस किसी को जरूरत है उसके पास शेयर कर देना ये, जिससे वो भी फायदा ले सके क्लास का, ठीक है जी भाई, धन्यवाद।